आप सभी को नमस्कार। मैं हूं घनश्याम सैनी और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक अपन ने पूरा पढ़ लिया और एफ ब्लॉक में हम पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड श्रेणी। आज का अपना टॉपिक रहने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण, जहां से बार बार इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है, लेंथेनाइड संकुचन के नाम से। तो लेंथेनाइड संकुचन होता क्या है? जैसे देखिए, इसके नाम से ही लग रहा है, अपने को प्रतीत हो रहा है संकुचन मतलब संकुचित हो जाना। इसका तात्पर्य क्या रहा कि भाई लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं, जब अपन बाएं से दाएं चल रहे हैं लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक, यही लेंथेनाइड श्रेणी। इस श्रेणी में बाएं से दाएं जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे परमाणु और आयनिक जो त्रिज्याएं हैं वो घटती चली जाती है। यानी परमाणु आकार है और आयनिक जो आकार है वो क्रमबद्ध रूप से घटता चला जाता है। इसी को अपन संकुचन के नाम से जानते हैं। यानी लेंथेनाइड संकुचन किसे कहा अपन ने? तो देखो, यहां पहले तत्व लिखता हूं मैं, और तत्व लिखने का याद करने का तरीका बता रखा है मैंने। लेंथेनम है, फिर सीने और नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम यूं भी, अरे तुम यूं भी लाजवाब। यही है, ठीक है ना भाई? अब देखो आप इसको कि यहां पर अपन बात कर रहे हैं भाई, जब लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक ज्यों ज्यों बढ़ता चला जाता है, यानी बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो इन परमाणु आकारों में कमी पाई जाती है, कमी होती चली जाती है। यानी बड़े आकार का लेंथेनम और सबसे छोटे आकार का हो गया ल्यूटेशियम। तो इस कमी को ही अपन लेंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हैं। पहली चीज तो परमाणु आकार की क्लियर। दूसरा मैं कह रहा हूं आयनिक त्रिज्याएं हैं। यदि आयन के रूप में इसको बनाए तो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +3। यानी इनसे +3 मैं सबके ऊपर लिख दूं तो ये आयन बन जाएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आयनिक त्रिज्याओं में यह कमी क्रमिक रूप से पाई जाती है और नियमित होती है। तो सारे पॉइंट अपन देखने वाले हैं, तो मैं यहां नोट करता हूं। देखिए, लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लेंथेनम से ल्यूटेशियम या लेंथेनम आयन से ल्यूटेशियम आयन तक आकार में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन के नाम से जाना जाता है। लेंथेनाइड संकुचन के नाम से जाना जाता है। ये तो लेंथेनाइड संकुचन क्या हो गया? लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लेंथेनम से ल्यूटेशियम परमाणु या लेंथेनम आयन से ल्यूटेशियम आयन तक आकार में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है, जिसे अपन लेंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, यहां पर मैंने दो की चर्चा करी है, एक तो परमाणु आकार की बात करी है और एक आयनिक आकार की बात करी है। तो पहला पॉइंट ये रहा कि जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहते हैं अपन इसको, तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार में यह कमी बहुत ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि आयनिक में तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन आयनिक जो त्रिज्याएं हैं वो परमाणु त्रिज्या की तुलना में ज्यादा कम होती है। तो पहला पॉइंट रहा ये, परमाणु त्रिज्या में बहुत कम कमी होती है। इसका मतलब लगभग समान से रहते हैं। नंबर 2, परमाणु त्रिज्या में बहुत कम कमी होती है, लेकिन एक और खास बात है, परमाणु त्रिज्या में यह कमी जो कम हो रही थी, यह परमाणु त्रिज्या जो कम हो रही है, घट रही है, यह कमी क्रमिक और नियमित नहीं होती।
मतलब कुछ तत्व ऐसे मिल जाते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े आकार के या छोटे आकार के हो जाते हैं। तो देखिए परमाणु त्रिज्या में कमी नियमित नहीं होती। अपवाद स्वरूप अपन मान लें यूरोपियम और इटरबियम में ये त्रिज्याएं अन्य जो परमाणु हैं उनकी तुलना में बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब लेते हैं अपन तीसरा लेते हैं आयनीय। तो ये अपन समझ गए परमाणु त्रिज्या में नियमित कमी नहीं होती है। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं उनकी त्रिज्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसे होंगे कि उनकी त्रिज्याएं कम हो जाएंगी। जैसे लेंथेनम से शुरू करें तो लेंथेनम तो डी ब्लॉक का ही रह गया और उसके बाद में सीरियम से शुरू हो गया लेंथेनाइट संकुचन यहां से। तो अपन स्टडी तो इसको साथ ही कर रहे हैं लेंथेनम की, क्योंकि इनकी सिमिलरिटीज है। ये मैंने पहले की क्लास में ही आपको बता दिया कि अपन लेंथेनम इसके साथ पढ़ रहे हैं। लेंथेनाइट श्रेणी तो कहां से शुरू हो रही है? सीरियम से शुरू हो रही, क्योंकि लेंथेनम के आगे के जितने भी तत्व हैं वो लेंथेनाइट श्रेणी के नाम से जाने जाते हैं और इनकी सिमिलरिटी इस लेंथेनम से बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ एक ही वर्ग के तत्व हैं, जो थर्ड वर्ग है, ग्रुप है आवर्त सारणी में, उसी के ये सारे के सारे तत्व मौजूद हैं। इस वजह से अपन इसकी स्टडी साथ में कर रहे हैं। अब देखिए परमाणु त्रिज्या के बाद में अब लेते हैं अपन आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या जो है इसमें बहुत कम कमी होती है। आयनिक त्रिज्या में अपेक्षाकृत अधिक कमी होती है इसकी तुलना में। आयनिक त्रिज्या में अपेक्षाकृत अधिक संकुचन होता है। और चौथा, जो परमाणु त्रिज्या में संकुचन नियमित नहीं था वह अब आयनिक त्रिज्या में नियमित और उत्तरोत्तर लगातार नियमित रूप से कमी होती है। तो आयनिक त्रिज्या में संकुचन एक साथ और निरंतर होता है। ये लो, तो आयनिक त्रिज्या में जो संकुचन रहेगा वो एक सा रहेगा और निरंतर रहेगा। क्लियर है बात? चलो अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन कि होगा क्या भाई यहां पर, और फिर इसके कारणों की व्याख्या करेंगे अपन। देखो मैंने यहां रखा है आयनिक त्रिज्या y एक्स के ऊपर और x के ऊपर रखा मैंने परमाणु क्रमांक, या मैं कह दूं परमाणु कौन से लेंथेनाइट श्रेणी वाले। भाई अपन यहां से शुरू करें, जैसे 57 है, 58, 59, 60 यो रहा ना, तो इस प्रकार से लास्ट तक आता है 71 हो जाता है। यानी ये लेंथेनम है, ये सीरियम है, प्रेजियोडाइमियम है, जैसा ही है ना। तो ये सारे के सारे तत्व तो मैंने रख दिए, परमाणु तो रख दिए नीचे। परमाणु क्रमांक ये हो गया और ये होगी आयनिक त्रिज्या। अब देखिए लेंथेनम आयनिक त्रिज्या है तो +3 करें इसके ऊपर, +3, ठीक है। और एक मैं परमाणु के लिए और बना देता हूं, ये हो गया। यहां रखा मैंने परमाणु त्रिज्या और यहां रखा मैंने परमाणु क्रमांक, या फिर जो आयन जो परमाणु है उसको लिख दिया आपने भाई 57 है, 58 है, वही 57 पे कौन है? लेंथेनम है, 58 पे कौन है? सीरियम है। तो इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। अब देखिए परमाणु त्रिज्या में क्या रहेगा, जो कमी आ रही थी वह कमी अपेक्षाकृत पहली चीज तो कम होती है, और दूसरी चीज यह कमी तुलनात्मक रूप से, पहली चीज तो कम रही और दूसरी चीज जो ये देखो यहां नीचे मैंने ये जो दो उभरे हुए उभार बनाए हैं, ये तो है यूरोपियम का और ये है वाई का, ये दो हो गए ना। अब इन दोनों की त्रिज्याएं अन्य की तुलना में क्या हो गई? बढ़ गई है। यानी यहां नीचे कौन आ गया है? ये यूरोपियम आ गया है।
और ये हो गया ट्रिटियम, और लास्ट में आ गया ये ल्यूटेशियम। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या तो है कुछ इस प्रकार से। अपने 12th क्लास में इस प्रकार का कोई डायग्राम प्रेजेंटेशन नहीं है कि भाई अपन इस प्रकार से आरेख बनाए। मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किन की त्रिज्या यहाँ पर बढ़ गई। दूसरा, अपन यहाँ बात करें कि शुरुआती दौर की जब अपन बात करते हैं तो लेंथेनम की तुलना में सीरियम की कम होती है। लेंथेनम की तुलना में परमाणु त्रिज्या किसकी कम हो जाती है? सीरियम की कम हो जाती है। इनके गुणों की व्याख्या तो अपन हायर क्लासेज में करते ही करते हैं। अभी मैं आपको केवल इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं आरेख के द्वारा, जो परमाणु त्रिज्या और परमाणु क्रमांक के बीच में जो मैंने यहाँ नोट की है वो चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि परमाणु त्रिज्या में बहुत कम कमी पाई जाती है, मतलब लगभग समान सा ही चलेगा। फिर परमाणु त्रिज्या में कमी नियमित नहीं होती है, यानी नियमित नहीं है ना, इसकी सीरियम की कम हो गई, यूरोपियम यूट्रोपियम की बढ़ गई है, तो इनकी त्रिज्या बढ़ गई है। और बाकी सब तो आ गए हैं यहाँ पर। ये PR हो गया, ये ND हो गया, ये PM हो गया, तो इस प्रकार से बाकी के सारे तत्व यहाँ मौजूद हैं, कहीं दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जो अपेक्षाकृत अन्य की तुलना में बड़े आकार के हैं उनको मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। तो ये तो परमाणु त्रिज्या के दोनों पॉइंट आप समझ गए। अब आयनिक त्रिज्या में देखते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक संकुचन होता है और आयनिक त्रिज्या में संकुचन एक सा और निरंतर होता है। तो होगा क्या भाई, ये आयनिक त्रिज्या है तो यहां सीधी लाइन जाएगी, ये लो क्रमागत रूप से। ये कौन हो गया? ये हो गया लेंथेनम +3n, फिर ये PR3+, ND3+, समझ गए बात को? ये PM3+, समैरियम 3+, तो जितने भी तत्व हैं जो 71 तक आएंगे, ल्यूटेशियम तक, यह कमी क्या होती है? पहली चीज तो आयनिक त्रिज्या में अपेक्षाकृत अधिक संकुचन होता है। अपेक्षाकृत अधिक होता है इसका मतलब संकुचन बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग समान आकार के ही होते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में इनकी कमी होती चली जाती है। लेकिन जब परमाणु त्रिज्या की बात करें तो उसकी तुलना में आयनिक त्रिज्या में आकार ज्यादा घटता है। ये बात, आयनिक त्रिज्या में संकुचन एक सा हो रहा है और निरंतर हो रहा है। समझ गए बात? अच्छे से इसे नोट कर लो। देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई लेंथेनाइड संकुचन होता क्या है, लेकिन ये होता क्यों है इसकी व्याख्या अपन करेंगे। तो परमाणु या आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं और उन दोनों कारकों की वजह से लेंथेनाइड संकुचन उत्पन्न होता है। तो यहां देखिए, परमाणु या आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर मैं यूं लिख दूं, लेंथेनाइड संकुचन क्यों होता है? तो लेंथेनाइड संकुचन का कारण, जो लेंथेनाइड संकुचन हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसके कारक हैं दो। पहला कारक तो है नाभिकीय आवेश, और दूसरा कारण है इसका परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, देखो दोनों को ही अपन समझते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं कि लेंथेनाइड संकुचन होता क्यों है। तो पहली चीज देखिएगा, जो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या है? प्रोटॉन की संख्या। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन बढ़ने के फलस्वरूप भाई परमाणु क्रमांक बढ़ा, इसका मतलब नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। ठीक है, फिर समझिएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। जितने प्रोटॉन बढ़ रहे हैं परमाणु में, उतने के उतने ही इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो परमाणु का जो नाभिकीय आवेश है वह इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बढ़ेगा, फलस्वरूप आकर्षण होगा, और आकर्षण से आकार क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। यही होता है, बिल्कुल घटता भी। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पे नाभिक के आकर्षण बल से परमाणु आकार घटता है। तो ये पॉइंट पर लिख देता हूं, फिर इन दोनों ही पॉइंट को अपन लेंथेनाइड श्रेणी पर लागू करेंगे। तो देखिए, परमाणु
परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है। फलस्वरूप आकार घटता है। ये लो सर, यदि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है और आकर्षण से क्या होगा, संकुचित हो जाएगा परमाणु। भाई होता क्या है, यही तो होता है ना। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए, यहाँ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा और ये आकर्षित होकर के छोटे आकार के होते चले जाते हैं। दूसरा देखते हैं अपन परिरक्षण प्रभाव। अब देखिए ये क्या होता है परिरक्षण प्रभाव। तो ये आपने लोअर क्लास, अपन ने 9th से शुरू कर देते हैं अपन इसको परिरक्षण प्रभाव को, और 11th में आपने अच्छे से भी पढ़ा है। अपन एक बार और देख लेते हैं। यहाँ देखो क्या होता है परमाणु परिरक्षण प्रभाव, इसी को ले लेते हैं अपन। लीजिए यहां देखो, केवल 2 कोष बना देता हूं, उसके बाद में 3 बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं। आप कितने बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। परिरक्षण प्रभाव समझिए। देखिए बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन कहला रहे हैं, उसके अंदर का ये उपांतय कोष है। यदि अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन आते हैं, भाई इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस नाभिक का आकर्षण बल है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। बाहरी सभी इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर भी होगा। तो नाभिक क्या कर रही है, इनको अपनी ओर खींच रही है। यदि अंदर के कोष के में इलेक्ट्रॉन भरे जाए या अंदर के कोष में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अब ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगी और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरा काम और शुरू कर देता है। ये क्या करता है, बाहरी इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना शुरू कर देता है, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। तो इस प्रतिकर्षण के फलस्वरूप आकार क्या होना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। फिर समझिए, अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉनों का बाहर के कोष के इलेक्ट्रॉनों पर डाला गया प्रतिकर्षण बल ही क्या कहलाता है, परिरक्षण बल कहलाता है। और इस प्रभाव के फलस्वरूप परमाणु आकार बढ़ जाता है। इसे परिरक्षण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। परिरक्षण क्यों कहा, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों की नाभिक के आकर्षण से रक्षा करते हैं, यानी नाभिक से आकर्षण की बजाय क्या करने लगे, प्रतिकर्षित करने लगे। तो नाभिक से परिरक्षण करवा रहे हैं ये किसका, बाहरी इलेक्ट्रॉनों का। फलस्वरूप अंदर के इलेक्ट्रॉनों का बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर डाला गया जो फोर्स है और इससे आकार में वृद्धि हो जाती है। तो इसे अपन ने कहा है परिरक्षण प्रभाव। तो मैं इस चीज को और यहां पर नोट करता हूं और उसके बाद में अपन लेंथेनाइड श्रेणी के ऊपर इन दोनों प्रभावों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए परिरक्षण प्रभाव क्या रहा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आने वाला इलेक्ट्रॉन यदि अंदर के कोष में जाता है तो यह बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, और प्रतिकर्षण से क्या होगा, उनको नाभिकीय आकर्षण से परिरक्षित करता है। नाभिकीय आकर्षण बल से
उनको परिरक्षित करता है, परिरक्षित करता है। फलस्वरूप आकार बढ़ता है। यही तो रहा ना, आकार बढ़ता है। लीजिए साहब, अब एक कारक ने क्या किया, आकार को बढ़ा दिया, और एक कारक ने आकार को घटा दिया। भाई नाभिक के आवेश के फलस्वरूप क्या होता है, आकार में कमी होती है। भाई आकर्षण में बढ़ता है तो आकार घटता है, परिरक्षण प्रभाव के फलस्वरूप आकार में वृद्धि हो जाती है। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो परमाणु की साइज सेम चलेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो रहा है तो आकार बढ़ेगा, यदि आकर्षण प्रभाव ज्यादा हो रहा है तो आकार घटेगा, यानी संकुचन होगा। अब यहां इन दोनों ही बिंदुओं को, दोनों ही कारकों को मैं लेंथेनाइडों पर अप्लाई करूंगा। कैसे, आप खुद जानते हैं, हमने पढ़ा है कि लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं भाई, n-2f लिखते हैं ना अपन, n-2f, और ये कौन सा है, 4f का है, n-2f। इसका मतलब s के इलेक्ट्रॉन कहां है, 6s2 में, यानी अपन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं इनका 4f 1 to 14, ये लिखता है ना, 5d 0 to 1 और 6s2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है लेंथेनाइडों का। अब देखते हैं यहां पर बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है 6s2 और इलेक्ट्रॉन भरे कहां जा रहे हैं, अंदर से भी अंदर वाले में, ठीक है, यानी ये उपांत्य और ये प्री, यानी उपांत्य से पहले वाला। तो यहां 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये कि इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ये ज्यादा प्रतिकर्षण लगाते। भाई इसके अंदर की तरफ कौन है, ये है, और ये कहां है, और भी अंदर चला गया। तो जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं इन तत्वों में, वो क्या है, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों से काफी दूर चले गए हैं, अंदर की तरफ आ गए हैं, और ये कहां चले गए हैं, नाभिक के बहुत ज्यादा निकट आ गए इनकी तुलना में। तो यहां पर देखिए हुआ यूं, इससे समझिएगा आप, ये मान लो मैंने 4f बना दिया, ये 5वां आवर्त हो गया, ये 6वां आवर्त हो गया, इसके पीछे आगे थी जो भी थे। यहां देखिएगा, ये है 4f, ये 5d और ये 6s2, यानी इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिक का आकर्षण बल बढ़े। यही बात है ना, यदि इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक हो तो क्या होगा, ये धीरे धीरे संकुचित होना शुरू हो जाएगा, और यदि अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करना शुरू कर दे तो आकार बढ़ जाएगा, परिरक्षण प्रभाव होगा ना। अब लेंथेनाइड तत्वों में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं, 4f में आते हैं, यानी बाहर से अंदर, अंदर से भी अंदर 4f में आते हैं, जिनकी दूरी क्या हो गई है, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों से अधिक हो गई है। फलस्वरूप ये इनको रिपेल बहुत ही कम कर पाते हैं, यानी होगा क्या, परिरक्षण प्रभाव का मान यहां क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और ज्यादा कौन रहेगा, नाभिकीय आवेश रहेगा। भाई जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, लेंथेनाइडों में इलेक्ट्रॉन n-2f यानी 4f में आते हैं। 4f कक्षक जो है वो चौथे कोष का है, जबकि इसके दो कोष वाले यानी 6s में बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये 6s और 4f के बीच में दूरी अधिक हो गई, परिरक्षण प्रतिकर्षण बल है वो कम हो जाएगा, और नाभिक का आकर्षण बल अधिक हो जाएगा। फलस्वरूप इनके आकार धीरे धीरे संकुचित होते चले जाते हैं। क्लियर होगी बात, लिख दूं इसे यहां पर। तो लेंथेनाइडों के लिए मैं लिख रहा हूं, इसमें देखिए, लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में आते हैं, या यूं लिखूं भाई, n-2 f कक्षकों में आते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर इनका प्रतिकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे परिधि के इलेक्ट्रॉन पर, परिधि यानी बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन पर इनका
प्रतिकर्षण बल कम हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के साथ साथ परमाणु क्रमांक जो जो बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ेगा कि वो उसको संतुलित कर पाए। यानी दोनों आवेश, दोनों बल हैं वो कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाएंगे, फलस्वरूप आकर्षण के बढ़ने से संकुचन उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण बल तो बढ़ता है, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता जाता है, परंतु परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ पाता, उतना नहीं बढ़ पाता कि आकर्षण बल को संतुलित कर दे। संतुलित कर दे। अतः संकुचन होता चला जाता है। ये दोस्तों ये हो गई है लेंथेनाइड तत्वों में संकुचन की व्याख्या। तो लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं भाई? लेंथेनाइड तत्वों का लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक लगातार कम होते चले जाना, आकार का कम होते चले जाना। भाई लेंथेनाइड तत्वों के आकार का लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटते चले जाना लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। परमाणु में भी घटता है, आयन में भी घटता है। आयन में अधिक घटता है, परमाणु में कम घटता है। परमाणु में यह नियमित नहीं होता, आयनों में क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से निरंतर घटता चला जाता है। व्याख्या अपन ने दो कारकों से करी। नाभिकीय आवेश हमेशा बढ़ता रहे, नाभिकीय आवेश हमेशा परिरक्षण प्रभाव से अधिक हो जाता है, फलस्वरूप इनमें संकुचन होता चला जाएगा और आकार उत्तरोत्तर घटते चले जाते हैं। ये रही अपना लेंथेनाइड संकुचन और लेंथेनाइड संकुचन की व्याख्या की कारण क्या है। अब अपन देखेंगे लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या पड़े। अपन देख लेते हैं लेंथेनाइड संकुचन में प्रभाव। देखिए जब लेंथेनाइड संकुचन हो जाता है उसके बाद में जो आवर्त सारणी के आगे के जो तत्व हैं उन पे इस संकुचन का क्या प्रभाव पड़ा। भाई लेंथेनम तो लेंथेनाइड श्रेणी कहाँ है? 71 तक, या फिर 72, 73, 74, 75 जो आगे के तत्व हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस श्रेणी का, क्योंकि संकुचित होकर के परमाणु क्या है, छोटे आकार के हो चले हैं। तो संकुचन का अपन प्रभाव देख लेते हैं। तो यहां देखिएगा, हमें पता है पहला पॉइंट मैं यहां नोट कर रहा हूं, किसके ऊपर संकुचन पड़ेंगे? जो लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव वो पड़ रहा है अपन 4D व 5D, 4D 5D तत्वों में एक ही वर्ग में परमाणु आकार में समानता, परमाणु आकार में समानता। देखो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सिंपल, आराम से समझ जाने वाला। पहली चीज 3D व 4D व 5D सीरीज की अपन बात करें, 4D व 5D संक्रमण तत्व, यहां लिख देता हूं मैं संक्रमण तत्व, ठीक है। 4D व 5D संक्रमण तत्वों में एक ही वर्ग में परमाणु आकार में समानता आ जाती है संकुचन की वजह से। देखो ये अपना रही 3D सीरीज, 4D और 5D पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। साइंस तेरी वाह करे मानव डैश 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 लिख लोगे आगे। फिर ये जिंदगी नहीं मौज की पीकू रूबी रोड पर लिख लोगे। फिर ला हा टेबलेट वो रेड औषधि इधर पटक लिख लोगे, हो जाएगा। चलो सर, अब ये तो है साहब, ये 57 पे है और ये है 71 के ऊपर, और बीच में कौन आ गई है अपनी लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी यही आ गई ना। चलो अब इसको आगे देखते हैं अपन। लेंथेनाइड श्रेणी आ गई है जो कहां से है, वो 58 से 71 तक है। इसका मतलब ये कौन सा है, 71 नहीं है, ये 72 है, ठीक है। 58 57 ये है,
58 से 71 तक, यानी सीरियम से ल्यूटेशियम तक 14 तत्व आ गए हैं और 72वां फिर वापस यहां आ गए। अब आप देखो ये 3D है तो आवर्त कौन सा है, n-1 चलता है ना ये d, तो आवर्त हो गया चौथा आवर्त है ये, ऊपर लिख देता हूं आवर्त, ये 4, ये 5 और ये 6, 4 आवर्त का मतलब 4 कोष, 5 का मतलब 5 कोष। तो यहां पर देखिए कोष बढ़ते जा रहे हैं भाई, यहां कितने कोष हैं, 1 2 3 और 4 ही है, यहां कितने हो गए 5, तो आकार क्या हो गया, बढ़ गया, यहां नीचे है तो आकार और बढ़ गया। तात्पर्य क्या रहा, स्कैंडियम की तुलना में इसका आकार बड़ा होना चाहिए, इसकी तुलना में इसका आकार, बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन है, क्योंकि यहां तक लेंथेनॉइड संकुचन आया नहीं है। लेंथेनॉइड संकुचन कहां आया है, लेंथेनॉइड के बाद में आया, ठीक है ना। तो स्कैंडियम से बड़े आकार का होता है इट्रियम और इट्रियम, और इट्रियम से बड़े आकार का होता है लेंथेनम, यही बात रही ना। अब देखिए ये कौन सा भाई, ये वर्ग देखो, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा है भाई, 2 s के हो गए ना, 1 और 2, थर्ड वर्ग तो ये हो गया, ये 4th 5th 6th 7th। अब एक ही वर्ग के तत्वों में आकार में समानता आ जाती है, कैसे आ जाती है, यहां देखो पहले तीसरे वर्ग की अपन बात करें, तीसरे में स्कैंडियम से बड़ा किसका है, इट्रियम का है, और इट्रियम से भी बड़ा कौन है, इट्रियम से बड़ा कौन है, लेंथेनम है, ये बड़ा है, ठीक है भाई, यहां लेंथेनाइड संकुचन आया ही नहीं। अब यहां हुआ क्या, बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो लेंथेनाइड तत्वों में क्या है, पहले बड़े आकार का, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर छोटा छोटा होते होते क्या हो गए, आकार क्या हो गया इनका, बहुत छोटा हो गया, आकार क्या रह गया, बहुत छोटा हो गया। तो पहले इसका आकार बड़ा था और यहां तक आते आते छोटा हो गया, ये मान लो 71 नंबर का है। अब 72 नंबर पे इसके आगे कौन आएगा, तो इसके आगे अपना आया होफमियम। होफमियम में रहा क्या, देखो यहां पर इसका आकार जब जर्कोनियम और होफमियम, भाई जर्कोनियम 4D का है और होफमियम 5D का है, भाई 3D की तो बात ही नहीं करेंगे, 3D से अभी अपने को कोई मतलब नहीं, मतलब मैं यहां किसका लिखा, 4D और 5D की बात करें तो 4D सीरीज ये है और 5D सीरीज ये है। अब जर्कोनियम और होफमियम में किसका आकार बड़ा होना चाहिए था, होफमियम का होना चाहिए था, लेकिन बड़ा नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्योंकि लेंथेनम और होफमियम में आकार, लेंथेनम और होफमियम के बीच में कौन आ गया, लेंथेनाइड संकुचन आ गया, फलस्वरूप इसका आकार जब घटते 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 यहां पहुंच गया तो यह किसके आकार के जैसा हो गया है, जर्कोनियम के समान हो गया है। तो होफमियम और जर्कोनियम का आकार क्या हो गया, लगभग समान हो गया, ठीक है ना। तो यही तो मैंने लिखा कि लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव क्या पड़ा, तो 4D और 5D तत्वों में एक ही वर्ग में परमाणु आकार में समानता पाई जाती है, यानी इस वर्ग के जब तत्व अपन बात करें जर्कोनियम और होफमियम तो लगभग समान आकार के, ये लगभग समान आकार के, ये लगभग समान आकार के, क्यों रहा, जबकि होना क्या चाहिए था, 5D के तत्वों का आकार बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि एक कोष का फर्क पड़ा है, लेकिन कोष जो बड़ा हो गया था, कोष बढ़ने की वजह से, भाई ए कोष है, ये दूसरा कोष है, तो कोष बढ़ेगा तो आकार तो बढ़ेगा ना, ये 3 कोष हो जाए तो आकार और बढ़ जाएगा, लेकिन इस कोष को मात कौन दे देता है, लेंथेनाइड संकुचन दे देता है, और लेंथेनाइड संकुचन की वजह से भले ही कोष यहां बड़ा हो, लेंथेनाइड संकुचन से यह इस कोष को छोटा कर देता है, और इतना छोटा कि जो 4D के तत्व हैं 5D के जो तत्व हैं वो 4D तत्वों के समान हो जाते हैं। तो मैं इसको और लिख देता हूं, 4D व 5D संक्रमण श्रेणी के एक ही वर्ग के तत्वों के आकार लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण लगभग समान आकार के होते हैं, समान आकार के होते हैं। और इसका कारण क्या रहा कि कोष के बढ़ने से जो आकार बढ़ना चाहिए था वह लेंथेनाइड संकुचन के द्वारा प्रति संतुलित हो जाता है। कोष के बढ़ने, भाई चौथे से 5वें कोष में 4 थे पहले, अब 5 कोष हो गए। कोष के बढ़ने से आकार बढ़ना चाहिए था
परंतु यह लेंथेनाइड संकुचन से प्रतिसंतुलित हो जाता है, प्रतिसंतुलित हो जाता है। ये लो, तो आकार बढ़ेगा नहीं भाई, घटेगा ही। तो आकार बढ़ेगा नहीं, बल्कि इस एक ही वर्ग के तत्वों के लगभग आकार समान हो जाते हैं। ये रहा एक पहला कारण। सेकंड कारण अपन देखते हैं लेंथेनाइडों का पृथक्करण। लेंथेनाइडों का पृथक्करण। देखिए, जो लेंथेनाइड तत्व हैं उनको अलग अलग करना आसान नहीं होता। इनको अलग करने की विधि है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि। अब देखिए, आसान क्यों नहीं है इन आयनों को, इसके जो तत्व हैं लेंथेनाइडों का पृथक्करण आसान क्यों नहीं है? वो इस वजह से आसान नहीं है कि भाई इनके जो आयनों की जो त्रिज्या हैं वो लगभग समान है। मतलब कमी तो होती है, लेकिन इतनी कमी नहीं होती है कि बहुत ज्यादा मिजरेबल अमाउंट में हो और उसे अपन बहुत ज्यादा मात्रा में आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए। कमी होती है, लेकिन बहुत ही कम कमी होती चली जाती है। तो अपन कह सकते हैं भाई आयनों के लगभग समान आकार के कारण इनका पृथक्करण आसान नहीं होता। आयनों के लगभग समान आकार के कारण पृथक्करण आसान नहीं होता। अब होता क्या है, लेंथेनाइड संकुचन से जो थोड़ी बहुत कमी आती है उसकी वजह से क्या होगा, इनकी विलेयता और संकुल निर्माण की प्रवृत्ति में भिन्नता आ जाती है। तो क्या रहेगा अगला कि भाई लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में आई थोड़ी कमी, आकार में हुए संकुचन, सीधा लिख देता हूं, हुए संकुचन में थोड़ी भिन्नता के कारण, थोड़ी भिन्नता के कारण इनकी विलेयता और संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, संकुल निर्माण प्रवृत्ति में भिन्नता आ जाती है। फलस्वरूप इन्हें आयन विनिमय विधि के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो विधि क्या रहेगी, आयन विनिमय विधि। ये रहे 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट और वो और देखते हैं। अगला है लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड होगी की क्षारीय प्रकृति। तो मैंने आपको बताया है कि इनमें आकार में बहुत बड़ी भिन्नता नहीं होती है। लगभग छोटे आकार, लगभग जो भिन्नताएं हैं बहुत कम होने की वजह से इनकी जो क्षारीय प्रकृति है, भाई सीरियम जैसे +4 की अपन बात करें तो सीरियम बनाएगा हाइड्रोक्साइड ये, और लास्ट का ल्यूटेशियम है, ये रहे, इसमें +3 है, यहां +4 है, ठीक है। तो बाएं से दाएं चलते चले जाते हैं तो क्षारीय प्रकृति में कमी देखने को मिलती है, और कारण वही लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है। तो ये रही अपनी लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। जो 3 प्रभाव अपन ने देखे हैं, अब अपन देखते हैं लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग क्या क्या है। तो लेंथेनाइड श्रेणी के अपन अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। पहली चीज तो देखिए, लेंथेनाइड तत्वों से कुछ मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। तो लेंथेनाइड तत्वों की जो मिश्र धातु है उसको बोला जाता है मिश्र धातु। लेंथेनाइड तत्वों की मिश्र धातु
जिसे मिश्र धातु कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। और इस मिश्र धातु में होता क्या क्या है? मिश्र धातु कहा जाता है जिसका निर्माण किस किस से होता है? देखिएगा, सीरियम होता है 40%, सीरियम कितना हो गया? 40%। लैंथेनम और नियोडाइमियम होते हैं 44%। आयरन होता है इसमें 5%। और कुछ मात्रा में जैसे कार्बन है, सल्फर है, सूक्ष्म मात्रा किनकी रहती है? सूक्ष्म मात्रा रहती है इनमें कार्बन की, सल्फर है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, ये कुछ मात्रा में इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये मिश्र धातु में होता क्या है? प्रश्न पूछा जाता है। मिश्र धातु किन किन से बना हुआ भाई? सीरियम 40, लैंथेनम नियोडाइमियम 44, आयरन 5% और सूक्ष्म मात्रा में ट्रेस अमाउंट में क्या होते हैं? कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम वगैरह होते हैं। अब इसका निर्माण, इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग है इसका भाई, एक तो सिगरेट, गैस लाइटर, और जो गोली वगैरह बनती है, लाइट फेंकने वाले टैंक, गोले बनाने में और गोली, इनमें इसका उपयोग होता है। ठीक है भाई बात? पहला तो हो गया ये अपना मिश्र धातु। अब दूसरा देखते हैं अपन, नंबर 2 पॉइंट है मिश्र। जो मिश्र धातु ली है अपन ने, उसका 3% मिश्र धातु, और इसे मिक्स कर दें मैग्नीशियम के साथ में, मिश्र धातु मिला दें, यानी 3% मिश्र धातु जो अभी अपन ने लिया है ये वाला 3% ये रहे, और मैग्नीशियम के साथ का जो मिश्र धातु इसका बनेगा उसका उपयोग किया जाता है जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में। जेट इंजन के कल पुर्जों में। ठीक है भाई? इसके अलावा जो सीरियम अपना लिया है, सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनी अनुमापन में किया जाता है। जो प्रैक्टिकल अपन करते हैं ना, आयतनी अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। अगला लेते हैं अपन इसमें, नेक्स्ट है भाई, अब इनके तत्वों की क्या है? अनुचुंबकीय और प्रतिलोम चुंबक, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय प्रकृति होती है। इसके कारण से अपन इनके तत्वों का उपयोग किस काम में कर सकते हैं? चुंबक वगैरह बनाने में या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कर सकते हैं। तो इनके तत्व अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय होने के कारण किसमें काम में लेंगे? चुंबक बनाने अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है? और लास्ट अपन लिख लेते हैं भाई यहां पर, जैसे प्रेजियोडाइनियम है और नियोडाइनियम है, इनके ऑक्साइड है। धूप के चश्मे वगैरह में जो लेंस लगता है, रंगीन लेंस, उसको बनाने में प्रेजियोडाइनियम में, नियोडाइनियम के ऑक्साइड प्रयुक्त होते हैं। ऑक्साइड का उपयोग धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाए, ये दूसरा। तो इसके ऑक्साइड हैं वो धूप के चश्मों में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये रहा अपना कंप्लीट लेंथेनाइट। आई होप कि आपने लेंथेनाइट बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे एक्टिनॉइड, और एक्टिनॉइड को याद करने की वही शॉर्ट ट्रिक के साथ में कल मिलते हैं अपन इसी चैनल के ऊपर। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।